हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि स्मोकिंग। स्मोकिंग को लोग बड़ी ही आसानी वाली हैबिट समझते हैं, लेकिन इसका जो खतरा है वो हमें आज नहीं, सालों बाद इसका पता चलेगा कि ये क्या है और इसके नतीजे आने वाले टाइम में इसके नतीजे क्या होंगे। तो सीधी सी सिंपल सी ये बात है, एट वट स्टेज डिड यू डिसाइड दैट यू नीडेड सिगरेट, नॉट जस्ट फॉर सोशल ओकेजन्स बट दैट यू नीडेड टू हैव देम परमानेंटली विद यू एंड फेल्ट इनसिक्योर इवन पैनिक स्ट्रिकन विदाउट देम। आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आप किसी भी सोशल ओकेजन में गए और उस सोशल ओकेजन को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे विदाउट सिगरेट्स? सिर्फ सिगरेट्स ना छोड़ने का एक मेन कारण है, वो है डर। डर कि हम इसके बिना जी नहीं सकते, डर कि इसके बिना हमारी लाइफ उतनी इंजॉयबल नहीं रहेगी जितने हम आज इंजॉय कर पा रहे हैं। बट निकोटीन ट्रैप है ये, इसमें फंसना आपने डिसाइड नहीं किया, लेकिन सभी ट्रैप्स की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप इसके अंदर रहें। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जो कंपनीज हैं, जो टोबैको कंपनीज हैं, उन्होंने ऐसा जाल बिछाया है कि वो चाहती हैं कि आप इसके अंदर ही रहें। कहते हैं कि एक समय में सभी लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यकीन मानिए जो टोबैको कंपनीज हैं वो ये काम सालों से करती आ रही हैं। और I am the first to really understand the smoking trap। ये मानो कि 10 वे हैं टू ट्रीट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस एक डिजीज़ है, ये मानो उसको ट्रीट करने के 10 तरीके हैं। 10 में से 9 तरीके 10% पेशेंट को ठीक कर पाते हैं, लेकिन एक जो तरीका है, एक जो वे है, वो 90% पेशेंट को ठीक कर पाता है। लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो उस एक तरीके को यूज़ न करके बाकी जो 9 तरीके हैं उसको यूज़ करते हैं, ताकि उनकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहे। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है स्मोकिंग का, वो इस समय हमें कोई खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये माना जाता है कि सभी स्मोकिंग को स्टॉप सभी करना चाहते हैं, बट आल्सो इन इजी वे। कैसे? यह जो डर है स्मोकिंग, यह जो डर है वो हमें स्मोकिंग करवाता है। डर होता है कि लाइफ उतनी इंजॉयबल नहीं रहेगी विदाउट सिगरेट्स, और वो एक वॉइड वाली फीलिंग होती है, जो एक मतलब खालीपन वाली फीलिंग होती है कि हम खाली बैठते हैं, ये सोचते हैं कि भाई क्या करें, और ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, एक सिगरेट जला लेते हैं। स्मोकिंग करने का मेन रीज़न है, स्मोकर्स इस तरीके से कन्विंस किए जाते हैं कि उनको ये लगता है कि भाई हमें एक जेन्युइन प्लेजर मिल रहा है, हमें एक खुशी मिल रही है स्मोकिंग करने से, और स्मोकर्स ये मान लेते हैं कि एक जेन्युइन सेक्रीफाइस करेंगे अगर वो इसको छोड़ने की सोचें। अगर एक सिंपल सा वे, किसी भी स्मोकर को ये बोलना कि भाई आप इस सिगरेट को छोड़ दो, उसके माइंड में जो पहली चीज़ ट्रिगर करेगी वो यही होगी कि मैं इसके बिना कैसे जी पाऊंगा। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है इन आवर सोसाइटी इन टुडेज टाइम। Nicotine is the only drug in the nature that prevents you from achieving your aim। निकोटीन वर्ल्ड में एक ऐसी ड्रग है जो आपको आपके एम को अचीव करने से रोकती है। टोबैको कॉजेज यू बिकम मोर नर्वस एंड स्ट्रेस्ड। लोग क्या सोचते हैं कि भाई कोई स्ट्रेस फील कर रहा है, कोई नर्वस है, कि एक सिगरेट जला लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो टोबैको है वो आपको नर्वस और स्ट्रेस फील करवाता है। वाई डू वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप? सबसे मेन कारण क्या है, कि सबसे मेन रीज़न क्या है कि हम स्टॉप नहीं कर पाते? जो रियल चीज़ है वो है, इसके 2 चीज़ें हैं। जैसे एक तो है निकोटीन एडिक्शन एंड द सेकंड वन इज़ द ब्रेन वॉशिंग।
निकोटीन एक क्विक एक्टिंग ड्रग है। जैसे ही हमने सिगरेट पी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। सिगरेट पीने के बाद जैसे ही निकोटीन हमारे अंदर गया, निकोटीन का लेवल उसी समय घटना स्टार्ट हो जाता है जिस टाइम हमने वो सिगरेट बुझाई, और अप टू 30 मिनट्स 30 मिनट के बाद निकोटीन का लेवल हमारी ब्लड स्ट्रीम में लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर आधे स्तर पर पहुंच जाता है। और जैसे ही 1 घंटा चला जाता है, उसके बाद निकोटीन का लेवल 3/4 हमारी ब्लड स्ट्रीम में से घट जाता है। दिस एक्सप्लेन द मोस्ट स्मोकर्स एवरेज अबाउट 20 सिगरेट्स पर डे। आपने ये कभी सोचा है कि भाई एक स्मोकर है वो 20 से 30 सिगरेट्स पर डे कैसे पीता है? उसकी इतनी क्या हैबिट है? इसका मेन रीज़न यही होता है कि भाई जैसे ही कोई स्मोकर है वो मतलब निकोटीन क्या, जैसे ही वो स्मोक करता है उसकी बॉडी के अंदर निकोटीन का लेवल अप हो जाता है। जैसे वो सिगरेट को छोड़ता है, मतलब जैसे वो एक सिगरेट को ख़त्म करता है, तो उसकी बॉडी में निकोटीन का लेवल क्या होता है, ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। वो 30 मिनट में नियरली हाफ लेवल निकोटीन का ड्रॉप हो जाता है, और नियरली 1 घंटे के बाद 3/4 जो निकोटीन का लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। उससे क्या होता है कि बॉडी में दोबारा से अर्ज स्टार्ट होती है कि भाई निकोटीन का लेवल राइज करो, जिससे हमें फीलिंग होती है कि भाई हमें सिगरेट पीनी चाहिए। तो दैट्स द मेन रीज़न कि एक स्मोकर पर डे 20 से 30 सिगरेट कैसे पीते हैं। जब हमें निकोटीन चेन स्टार्ट नहीं की थी तब हमारी बॉडी कंप्लीट थी। स्टार्टिंग से कोई सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जैसे ही हम कोई भी सिगरेट या स्मोकिंग नहीं करते थे तो उस समय सोच के देखो हमारी बॉडी कंप्लीट थी। उसके बाद हमने निकोटीन फोर्सली इनसाइड किया अपनी बॉडी के अंदर, तो निकोटीन स्टार्ट्स टू लीव द बॉडी और वी सफ़र विद विड्रॉल पैंग्स। जैसे ही निकोटीन अपने अंदर गया तो हम वो उसका लेवल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें विड्रॉल पैंग्स आएंगे। विड्रॉल पैंग्स में क्या होगा, हमें अनईजी फील होगा, हम इनसिक्योर फील करेंगे। फिजिकल पेन तो नहीं होता, बट एक एम्पटी वाली फीलिंग, जो एक मतलब खालीपन महसूस होता है हमें। ये जो स्मोकिंग का होल बिजनेस है इज लाइक टाइट शूज पहनना, फिर सिर्फ इसलिए ताकि उसको उतारने के बाद मजा आए। आपको एक समझने की जरूरत है कि भाई स्मोकिंग करती क्या है। जो स्मोकर्स हैं वो सोचते हैं कि भाई हमें ये मज़ा देती हैं। मज़ा कैसा मज़ा देती हैं, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं हम। उस तरीके का मज़ा स्मोकर्स लेते हैं जैसे हमने कभी टाइट शूज़ पहने। टाइट शूज़ पहनने के बाद उनको उतारने के बाद जो हमें मज़ा आएगा, उस तरीके का मज़ा स्मोकर्स स्मोकिंग से लेते हैं। ये तो मूर्खता वाली बात हुई ना। कोई स्मोकर सिगरेट जलाता है, इसका सिर्फ एक रीज़न है। कोई स्मोकर सिगरेट जलाता है, इसका सिर्फ एक रीज़न है, टू ट्राई टू एंड द एम्पटी एंड सिक्योर फीलिंग जो उस पिछली सिगरेट ने की थी। सबसे मेन कारण है हमें इनसिक्योर फीलिंग करवाना, हमारे अंदर बेचैनी पैदा करना। किसने करवाया? वो जो हमने लास्ट सिगरेट पी थी ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल है हमें दूसरी नेक्स्ट सिगरेट पिलाने के लिए। स्मोकिंग इज नॉट अ हैबिट, यह कोई आदत नहीं है, इट्स अ ड्रग एडिक्शन। स्ट्रेस कंडीशन में स्मोकर्स स्मोक मोर बिकॉज जब सिगरेट पीता है तो निकोटीन रैपिडली बिगिंस टू लीव द बॉडी। निकोटीन, जैसे किसी स्मोकर ने स्मोक किया तो निकोटीन लेवल उसके बॉडी के अंदर राइज हो गया। जैसे उसने एक सिगरेट खत्म की तो उसका निकोटीन का जो लेवल है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता रहेगा और स्ट्रेस लेवल को और इंक्रीज करता रहेगा, जिसके कारण एक चेन स्मोकर की तरफ उसको ले जाता है और वो धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 पर डे का 40 सिगरेट्स तक उसको पहुंचा देता है। स्मोकिंग ना तो बोर्डम और स्ट्रेस को दूर करती है बल्कि उनको बढ़ाती है, ना ही कंसंट्रेशन या रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है।
जब हमने अपनी फर्स्ट सिगरेट को इनहेल करते हैं, सबसे पहले जब हमने कभी अपनी लाइफ में फर्स्ट सिगरेट को इनहेल किया था, तो वी फील कफिंग, डीजीनेस एंड फिजिकल सिकनेस। तो बॉडी बता रही है कि भाई आप अपनी बॉडी के अंदर पॉइजन को इनहेल कर रहे हैं। यही वो स्टेज होती है जब हमें डिसाइड करना होता है कि हमें स्मोकर बनना है या नहीं। निकोटीन एक क्विक एक्टिंग ड्रग है और लगभग 21 दिन में 99% निकोटीन आपकी बॉडी से निकल जाता है। स्मोकर्स ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई फोर्स उन्हें स्मोकिंग करने से रोके। इस दुनिया में हर एक स्मोकर ये चाहता है कि कोई हमें इस स्मोकिंग करने से रोक ले। जाने अनजाने वो इंटरनली तो यही चाहते हैं कि भाई कोई फोर्स या कोई व्यक्ति हमें आके हमें स्मोकिंग करने से रोक ले। एक्चुअली निकोटीन एडिक्शन मेन प्रॉब्लम नहीं है। निकोटीन तो सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम करता है जो हमारे माइंड को ब्रेन वॉश करता है कि भाई हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए। निकोटीन इज द नंबर 1 किलर इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग रोड एक्सीडेंट्स एंड फायर एक्सेट्रा। इस वर्ल्ड में अगर कोई सोसाइटी में नंबर 1 किलर है तो वो निकोटीन है। यूके गवर्नमेंट ने लगभग हर ईयर 8 बिलियन यूके गवर्नमेंट ने लगभग हर ईयर 8 बिलियन पॉन्ड्स कमाए हैं और जो टोबैको कंपनीज हैं वो लगभग 1 बिलियन पर ईयर खर्चा करती हैं अपनी एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर। जब आप निकोटीन एडिक्ट हो जाते हैं तो ब्रेन वॉशिंग इंक्रीज हो जाती है। योर सबकॉन्शियस माइंड नोज दैट द लिटिल मॉन्स्टर हैज टू बी फीड। जब आप निकोटीन एडिक्ट हो जाते हैं तो आपके माइंड को यह रहता है, यह सिग्नल मिलता रहता है कि आपको लिटिल मॉन्स्टर यानी कि निकोटीन को फीड करना है, निकोटीन की पूर्ति को पूरा करना है। इट इज द ब्रेन वॉशिंग दैट द मेन डिफिकल्टी इन गिविंग अप स्मोकिंग। हमारा जो माइंड सेट हो जाता है ना स्मोकिंग करते 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 करते, वो ही सबसे बड़ा मेन कारण है हम स्मोकिंग को रोक नहीं पाते। द ब्यूटीफुल इज दैट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू गिव अप। सबसे जो मेन कारण है, सबसे जो मतलब खूबसूरत बात है वो ये है कि हम क्विट करना चाहते हैं और क्विट करने के लिए कुछ भी गिव अप नहीं करना पड़ेगा हमें। इसके बदले आपको आज़ाद कर रहे हैं फ्रॉम टेरिबल डिजीजेस एंड अचीविंग मार्वेलस पॉजिटिव गेन्स। बदले में आपको, अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो बदले में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आपको मिलेगा क्या क्या मिलेगा, डिजीजेस से छुटकारा मिलेगा और बहुत सारे पॉजिटिव गेन्स आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। जैसे आपका करेज, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लेवल पे राइज होगा। स्मोकर्स ईच डे यू फील नो डिफरेंट फ्रॉम द डे बिफोर। कोई भी स्मोकर है उसकी लाइफ का हर दिन उसे सेम लगता है, या तो अगले आने वाला दिन या जो गया वो वाला दिन, उसकी लाइफ में जो डे होते हैं वो उसको सेम रूटीन में सेम लगते हैं। सिगरेट इज नॉट कामिंग योर नर्व्स, इट इज स्लोली डिस्ट्रॉय देम। जो सिगरेट्स हैं वो आपकी नर्व्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती हैं, आपके दिमाग को खा जाती हैं। सिगरेट्स डू नॉट हेल्प कंसंट्रेशन, दे हेल्प टू रूइन इट। सिगरेट्स आपकी कोई कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ाती हैं। स्मोकिंग से प्रोग्रेसिव ब्लॉकिंग होती है आर्टरीज और वेन्स की विद पॉइजन, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सिगरेट पीने से क्या होता है, हमारे जो ब्रेन की नर्व्स हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं और सबसे मेन कारण है ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन का लेवल नहीं मिल पाता, जिससे हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिगरेट्स डू नॉट फिल अ वॉइड, दे क्रिएट इट। कोई भी हमारी लाइफ के अंदर कोई भी खालीपन महसूस कर रहे हैं, हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो सिगरेट्स उसकी पूर्ति नहीं करती बल्कि उसको और ज़्यादा बढ़ाती हैं। ये एक मिथ है कि सिगरेट से स्ट्रेस या कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करने के लिए सिगरेट का सहारा लेना पड़ता है। बट दिस इज अ रॉन्ग मिथ दैट कि
बिना सिगरेट भी हम कंसंट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा लेवल पे राइज कर सकते हैं। एक ब्यूटीफुल ट्रूथ है, देयर इज नथिंग टू गिव अप। हम जब क्विट करने की बात करते हैं तो हमें कुछ भी क्विट नहीं करना पड़ता। जब आप लिटिल मॉन्स्टर को बाहर निकाल दोगे और ब्रेन वॉशिंग फ्रॉम माइंड, तो यू विल नाइदर वांट सिगरेट नोर नीड देम। सिर्फ एक चीज को आपको समझना है कि हमारे अंदर जो लिटिल मॉन्स्टर यानी जो निकोटीन है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। और वो निकोटीन जब तक हमारी बॉडी में है, वो क्या करता रहेगा, हमारे ब्रेन को वॉश करता रहेगा और हमारी बॉडी से मतलब ये आर्गुमेंट करता रहेगा कि जो बॉडी में निकोटीन का लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए। जिससे स्मोकर क्या करता है, एक सिगरेट के बाद दूसरी सिगरेट पीता है, तीसरी सिगरेट पीता है, जिससे वो पर डे लगभग 30 to 40 सिगरेट्स पीता है। स्मोकर्स डू नॉट स्मोक बिकॉज दे इंजॉय इट, दे डू इट बिकॉज दे आर मिजेबल विदाउट इट। स्मोकर्स जो स्मोक करते हैं वो इसलिए स्मोक नहीं करते क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है, बिकॉज वो तो इसलिए स्मोक करते हैं क्योंकि वो उस बिना स्ट्रेस फील करते हैं। क्यों फील करते हैं, जो उसने पीछे वाली सिगरेट पी थी वो उस लेवल का स्ट्रेस क्रिएट करती है कि वो आगे भी और भी सिगरेट पिए। यह एक चेन रिएक्शन बन जाती है जिसे हमें ब्रेक करना बहुत ही जरूरी होता है। ऑल स्मोकर्स आर स्मोकिंग नॉट, शुरू कर। यदि आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो यह एक 21 दिन का कोर्स है। आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ 21 दिन इसकी जिज्ञासा होगी, और जब आप यह चीज पूरी कर लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही मार्वलस होगी और बहुत से गेन्स आपकी लाइफ में ऐड होंगे, जैसे हेल्थ, वेल्थ, करेज, कॉन्फिडेंस। तो इसी के साथ यह वीडियो का अंत होता है। और आप भी यदि स्मोकिंग से परेशान हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हमारी टीम आपके साथ सदैव तत्पर खड़ी रहेगी। और यह गारंटी है कि आप विद इन 2 या 3 सेशंस के अंदर आप सिगरेट से नफरत करने लगेंगे। और इसकी इसकी खुशी इतनी ज्यादा होगी कि आपका परिवार एक नए माहौल के अंदर डल जाएगा, जिससे कि आपको एक नया जीवन प्रदान होगा।